नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेक्शन में एमएनए मेन न्यूज एनालिसिस में। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं @UKO पॉडकास्ट, उत्कर्ष कुमार ऑफिशियल एंड पॉडकास्ट। इस चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की और पहली खबर जो है वो आपको आ रही है बिहार से ही। बेसिकली आज की बात तो बिहार से तीन अहम खबर है और यही तीनों ही अहम, इसमें से दो तो काफ़ी मेजर खबर है। उसी से आपको रूबरू कराते हैं। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर है बिहार के से जो है वो आ रही है वोटर आईडी को लेकर के। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनको लेकर जो एक खबर आई है। खबर ये आई है कि विजय सिन्हा के पास दो एपिक नंबर जो है, जो वोटर आइडेंटिफिकेशन का यूनिक नंबर होता है, EPIC नंबर होता है, वो है। इसका मतलब यह है कि विजय सिन्हा के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं। इसका मतलब यह है कि विजय सिन्हा दो जगह के वोटर हैं और इसका मतलब ये भी होता है कि विजय सिन्हा दोनों जगह वोट गिरा सकते हैं। और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की बात करें या इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ECB की बात करें, या आखिर किस तरह से वोटर आईडी वोटरों की लिस्ट जारी करती है, वोटरों के नाम को ऐड करती है, एडिट करती है, डिलीट करती है, ओमिट करती है। ये सारी चीज़ें जो है संदेह के घेरे में इसलिए आती भी। और इसी कारण से कांग्रेस के रायबरेली से सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ये तक कह दिया है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वोट चोरी की है और वोट चोरी कर करके EVM के सहारे वोट चोरी करके जो है बीजेपी को चुनाव जिताया है। ये गंभीर आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी के द्वारा, और राहुल गांधी को जो है इस पर जवाब भी देने की बात इलेक्शन कमीशन ने कही है कि वो सबूत जो है वो हमारे पास पेश करें, सबूत भेजें। और इस तरह से मीडिया में सिर्फ बोले नहीं, उनके सबूत का इंतज़ार रहेगा। बढ़ते हैं, हम फिर मूव कर जाते हैं बिहार में उसी जगह कि विजय सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और ऐसे केस में जब एक प्रदेश का सिटिंग डिप्टी CM जो होता है, उप मुख्यमंत्री जो होता है, वो दो वोटर आईडी लेकर चले, तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। और इससे पहले जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगाई है और वो राजद के नेता हैं, वो भी एक्स डिप्टी CM है। तो बेसिकली डिप्टी CM क्लैश हो रहा है। इन डिप्टी CM के पास ही दो वोटर आईडी होने की खबर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी के पास भी या नाम से दो वोटर आईडी बने हैं। विजय सिन्हा ने भी ये आरोप जो है कांग्रेस ने लगाया। लेटर हेड पर जो है प्रेस रिलीज करके कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि विजय सिन्हा के पास दो वोटर आईडी है, वो दो जगह से वोट करते हैं। फिर तेजस्वी ने इस खबर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लपक लिया। उन्होंने भी बोल दिया कि भाई देश के राज्य के उप मुख्यमंत्री के पास दो वोटर आईडी है तो तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर जो है उप मुख्यमंत्री को, विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए विजय सिन्हा का ये कहना था कि भाई वो तो बिहार, वो तो निश्चित तौर पर उनका नाम दो जगह पर है। एक उन्होंने बांकीपुरा पटना की बात कही और दूसरा लखीसराय बेगूसराय की बात की। एक बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में आता है, एक पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है। अब मामला ये यहाँ पर बनता है कि जो है कि आखिर एक जगह से अपना नाम क्यों नहीं विजय सिन्हा ने हटवाया। विजय सिन्हा ने ये कहा है कि भाई उन्होंने आवेदन दे दिया था कि हमारे नाम को एक जगह से हटा दिया जाए, विलोपित कर दिया जाए। साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया डिप्टी CM ने कि उन्होंने जो है BLO को पर्सनली फ़ोन करके एक रिसिप्ट ली, खुद से कंप्लेंट डाली कि भाई इनका नाम तो, मेरा नाम दो जगह है, एक जगह से हटा दीजिए। लेकिन वो हटा नहीं। 2024 की बात है, 25 का आखिरी वक्त होने वाला है, मतलब 1.5 साल के आसपास का, 1.25 साल हो गया और इलेक्शन होते होते 1.5 साल हो जाएगा। तो इतने 1.5 साल में 18 महीने में 15 से 18 महीने के कार्य दिवस के दौरान क्या सो रही थी इलेक्शन कमीशन, क्या सो रहे थे विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है? क्या उन्होंने फिर से पूछा नहीं कि भाई मेरे दो जगह हैं, इसमें एक डिलीट हुआ कि नहीं? अपडेट उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्यों उनके परिवार के सदस्यों ने अपडेट नहीं लिया? क्यों उनके कर्मचारियों ने अपडेट नहीं लिया? क्यों उनके PA या PS ने अपडेट नहीं लिया? और बुरे फंसे, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, कागज, पर्चा, लिफाफा और डॉक्यूमेंट्स
दिखा रहे हैं। अगर यही पहले से सुधार कर लिए रहते तो ऐसी नौबत नहीं आती। उधर तेजस्वी यादव को भी 16 अगस्त तक जो है अपना दूसरा एपिक जो है वो वोटर आईडी को जमा करने के आदेश दे दिए गए। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या सिर्फ तेजस्वी यादव पर ही कड़ा रुख अपनाती है कि या विजय सिन्हा पर भी उसी हिसाब से कड़ा रुख अपनाती है, या दोनों एक्स डिप्टी सीएम और करंट सिटिंग डिप्टी सीएम को जो है उनके कद और ओहदे और जो कि दो मेन इंपॉर्टेंट पार्टी के नेताओं वरिष्ठ नेताओं के बीच का की खबर है, तो इस दोनों खबर को दबा देती है इलेक्शन कमीशन और बिहार की मीडिया या देश की मीडिया। ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जो पटना से दीनदयाल उपाध्याय का रेलखंड है, जिससे पहले दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय भी कहते थे, उसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है आरा, और आरा में जो है वहाँ पर भेड़ 400 से ज़्यादा की तादाद में थी। उन भेड़ को जो है जंगली लोमड़ियों ने जो है सियारों ने जो है खदेड़ा, जिससे वो डर गई और झुंड में भागती हुई रेलवे ट्रैक पर आ गई। और जो है आपको आरा के पास रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेनें काफ़ी रफ्तार से गुजरती हैं, और उसी दोनों ट्रेन की चपेट में आने से जो है 400 के करीब या उससे ज़्यादा की तादाद में भेड़ों की मौत हो जाती है। ये दर्दनाक हृदय विदारक घटना, जान की बात करें तो चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या इंसान हो, ह्यूमन हो, बराबर ही रहता है, क्योंकि सबों को जीने का हक है। और 2 ट्रेनों की रफ्तार में जो है 400 से ज़्यादा भेड़ों की जान ले ली। अब जो इन भेड़ों को पाल रहे थे उन लोगों का कहना है कि उनके आय का ये सिंगल साधन था, इकलौता साधन था। अब वो क्या करेंगे? 400 से ज़्यादा भेड़ों की मौत, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आर्थिक नुकसान है। बिहार में ही आते एक और अहम खबर की ओर। खबर प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। जनसुराज के संस्थापक, संयोजक, संरक्षक प्रशांत किशोर ने जो है अब एक और दावा कर दिया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने बोला है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जो है डबल डोज में दवाई देने की ज़रूरत है। ओडी नहीं, बीडी जो है इनका मेडिसिन चलेगा। मतलब सुबह और शाम दोनों समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के करप्ट एक्टों का, रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का जो वो पर्दाफाश करेंगे। और इसी दौरान जो है वो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और काफ़ी तादाद में जो है मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, और एक बेहद रोचक और सधे हुए, और लग रहा था अच्छा होमवर्क किया हुआ है, उन्होंने रोचक और सधे अंदाज में जो है वो मंगल पांडे की बैंड बजाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मंगल पांडे ने जो 86 लाख रुपए जायसवाल से लिए, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके एवज में जो है उन्होंने दिल्ली में जो है फ्लैट खरीदा द्वारका सेक्टर में। 86 लाख लिए इन्होंने। अब ये 86 लाख में से 36 लाख मंगल पांडे के फादर के अकाउंट में आया। किसने दिया? जायसवाल ने, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने। और गया कहाँ पर? महिला मंगल पांडे के पिता के अकाउंट में। मंगल पांडे के पिता ने फिर क्या किया? उस पैसे को जो है मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किया, और ये फ्लैट मंगल पांडे की पत्नी के नाम पर ही रजिस्टर हुआ एनसीआर में, दिल्ली में, द्वारका में। और अब कहना है कि इस एवज में जो 86 लाख रुपए जायसवाल के द्वारा मंगल पांडे द्वारा लिया गया था, इस एवज में जो किशनगंज का मेडिकल कॉलेज है, जो कि भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा, बीएनएमयू मधेपुरा का एक उससे एफिलिएटेड कॉलेज हुआ करता था, किशनगंज मेडिकल कॉलेज केएमसी, उसको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी करार दे दिया गया। अब तक जो है उस कॉलेज की परीक्षाएं बीएनएमयू के द्वारा ली जाती थी। बीएनएमयू जो है जो पास सर्टिफिकेट इशू करता था और मार्कशीट्स इशू करता था, ग्रेजुएट होने पर जो है जो सेरेमनी करता था, अब उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया कि मतलब ये कॉलेज या हॉस्पिटल जो है अब वो अपनी परीक्षाएं और अपनी डिग्री जो है वो खुद ब खुद दे सकता है। हालांकि ऐसी हैसियत उस कॉलेज की दिखती नहीं है। सीमांचल में है, बिहार के सीमांचल में है। सीमांचल में जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार के संगम जाता है, उसी में ये
उसी सीमांचल को ये कवर करता है, साथ में कोसी का इलाका सहरसा, सुपौल और मधेपुरा भी आ जाता है। अब बताया जा रहा है कि उस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कई आयुष्मान कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड का जो लिमिट है 5 लाख रुपए, उसे भुनाया जा रहा है। और बात ये छन के आई है कि आयुष्मान कार्ड का जो जो सर्वे सर्वा है बिहार में, वो जो है मंगल पांडे का पहले ओएसडी हुआ करता था, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कह दे तो पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये काफी उलझता हुआ मामला लगता है, काफी भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं इसमें। और इसके साथ ही साथ मंगल पांडे पर ये भी आरोप लगाया कि टाटा और फोर्स, ये 2 कंपनियां हैं जो कि एम्बुलेंस बनाती है, उपलब्ध कराती है। और जब बिहार सरकार के पास टेंडर आया तो 18 लाख रुपए में जो टाटा एम्बुलेंस बना कर दे रही थी, कई राज्यों को 12 लाख में, 18 लाख में, 19 लाख में दिया गया। तो टाटा का टेंडर कैंसिल करके मंगल पांडे ने जो है वो फोर्स का टेंडर ले लिया, और फोर्स के टेंडर में वही एम्बुलेंस जो सी कैटेगरी एम्बुलेंस था, उसे 27-28 लाख रुपए में खरीदा एक एम्बुलेंस। तो समझ लीजिए कि एक एम्बुलेंस पर 10 से 11 लाख रुपए की बचत, और फिर सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंस की संख्या। समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का स्तर क्या है। और फोर्स के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और इस तरह के इस स्पेशल कैटेगरी एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए आप अपना स्टेप बढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो 21 लाख में फोर्स ओपन मार्केट में एम्बुलेंस को मुहैया करा रही है। तो 28 लाख बिहार सरकार ने कैसे ले लिए, और टाटा को इस टेंडर से कैसे हटा दिया गया। अब इसमें भी इतनी बेहूदगी भरी रीजन बताई गई है कि टाटा ने बोला कि हमारे एम्बुलेंस में पेशेंट के लिए तो एसी रहेगा ही, ड्राइवर के लिए भी एसी रहेगा। बिहार सरकार ने ये कह दिया कि पेशेंट के लिए तो एसी रखो, लेकिन ड्राइवर के साइड में एसी नहीं रहना चाहिए। इस पर फोर्स जो है लपाक से आती है, तपाक से आती है, वो बोलती है कि हमारी जो एम्बुलेंस है उसमें पेशेंट के लिए ही एसी है और ड्राइवर के लिए एसी नहीं। अब इस स्थिति के कारण टाटा से वो टेंडर एंड कर दिया गया और वो टेंडर फोर्स को दे दिया गया। फोर्स की गाड़ियों को भी आप सड़क पर दौड़ते देखते होंगे, टाटा की भी गाड़ियों को आप सड़क पर दौड़ते देखते होंगे। और ये एक एम्बुलेंस में 11 लाख, और इस तरह से सैकड़ों, 100 एम्बुलेंस, 400 एम्बुलेंस, 1000 एम्बुलेंस, 1250 एम्बुलेंस खरीदने की बात हो रही है। तो कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको आप भांप सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं। और निश्चित तौर पर मंगल पांडे के खिलाफ जो है प्रशांत किशोर का ये जो विगुल है, ये आने वाले दिनों में उनके लिए मुसीबत और गले की फांस बनने वाला है। जितना भी स्पष्टीकरण दे दें, आखिरकार मंगल पांडे को ये साबित करना होगा कि जायसवाल ने उनके खाते में जो पैसे भिजवाए वो क्यों भिजवाए, और इनके कॉलेज को ऑटोनोमस टू बी डिम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कैसे ला दिया गया। कई सवाल हैं जहन में, जवाब तो अब मंगल पांडे को ही देना होगा। नहीं तो विजय सिन्हा का 2-2 वोटर आईडी, मंगल पांडे का ये करप्शन का केस, और उससे पहले मीटर रीडिंग में जो है ऊर्जा मंत्रालय का भ्रष्टाचार, साथ ही साथ 70,000 करोड़ रुपए का घपला। अभी खबर ये बिहार की है, उत्तराखंड से आ रही, एग्जैक्ट उत्तराखंड या हिमाचल की बात है। वहां पर स्कूटरों में से जो है बालू ऐसी चीजों को लाद कर एक जगह से दूसरे जगह लिया गया। वहां भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को दबा दे रही है। आपको एक और खबर देते जिसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने दबा दी, और एक खबर दे रहा हूं जो कि झूठ देश की मीडिया ने प्रसारित की। इंडियन मीडिया ने यह बताया कि अमेरिका से जो है अब किसी तरह की सौदेबाजी जो है, डिफेंस डील जो है, वो जो भी है उसे कैंसिल कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी अमेरिका के साथ जो भी डील है, डिफेंस डील, आर्म डील, आर्टिलरी डील, जो भी है वो लगातार उसी रफ्तार से बढ़ रही है, और आगे देखा जाएगा कि ये डील होती है, कब होती है, कैसे होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने इन डील्स को रोक दिया है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे फ्रॉड खबर जो कि बीते कुछ दिनों से अखबारों और खासकर टीवी न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियां बटोर रही थी और मोदी के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उस पर एक विराम लगा। दूसरी खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रही होगी, ट्रंप ने मोदी के साथ बात की थी, और उस बात के दौरान जो काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट हो गया था मोदी और ट्रंप के बीच। ट्रंप ने गुस्सा के, चिल्ला के
और बदतमीजों की तरह देश के पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, जिसके बाद पीएम भी सख्त हुए थे। और जो कनाडा में G7 समिट के बाद मोदी को व्हाइट हाउस में अमेरिका में ट्रंप द्वारा बुलाया गया था, उस इनविटेशन को मोदी ने नकार दिया था, ठुकरा दिया था। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक अब सड़कों पर जो है वो नाव चलने लगा है। बाढ़ से हालात काफ़ी गंभीर हैं, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य बहुत धीमी गति से चल रही है और प्रशासन जो है वो लामबंद नहीं है, काफ़ी लचर दिख रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें @UK पॉडकास्ट में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें।